हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 को देखेंगे। ये जो एक्ट है, जैसा कि हमें दिख रहा है, 1991 का एक्ट है। जिस वक्त इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री फेस कर रही थी, तो उस वक्त इस एक्ट को कांग्रेस गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया था, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस वक्त इस एक्ट को लाया गया था इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। तो बेसिकली क्या, किस चीज़ को रोकने के लिए बनाया गया था कि कोई भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप होती है उसको आप कन्वर्ट ना करें, उसके कन्वर्जन को रोकने के लिए इस एक्ट को बेसिकली बनाया गया था। जो मेन पर्पस इसका ये था। और इसमें ये बोला गया था कि 15 अगस्त 1947 तक अगर मतलब को जो भी एक प्लेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस मेंटेन्ड है, वही स्टेटस आपका आज भी मेंटेन होना चाहिए। अगर उस दिन से अभी कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए आप इस एक्ट के अंदर लाइबल हो सकते हैं, अगर आप कॉन्ट्रवीन करते हैं तो, मतलब कि अगर कोई कन्वर्जन इस तरीके से हुआ है तो। लेकिन कुछ जगहें बताई भी कि अब हर जगह तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई मैटर पेंडिंग है या फिर कहीं पे लॉ ऑफ लिमिटेशन क्रॉस हो चुका है या इस तरीके की कोई चीज़ हो चुकी है जहाँ पे सूट नहीं फाइल किया जा सकता, तो वहाँ पे फिर आप इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। और एक स्पेशल एक्सेप्शन दी गई, जिस वक्त ये एक्ट आया था, जो राम जन्मभूमि वाला मैटर था उसी वक्त ये आया था, तो उसको सेक्शन 5 के अंदर स्पेशल एक्सेप्शन में डाला गया कि उस मैटर के ऊपर ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है। बहुत छोटा सा एक्ट है, 7 सेक्शन है इसके अंदर, आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा 7-8-10 मिनट के अंदर। और इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इस एक्ट के अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, आपसे कहीं कहीं पे पूछ सकते हैं कि एक्ट है क्या। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो हम इसको यही बोलेंगे, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा। डेफिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्लेस ऑफ वर्शिप की और कन्वर्जन की। कन्वर्जन मतलब आप कुछ भी मतलब जो उसका ग्रामेटिकल वेरिएशन है वो तो है ही है, इसके अलावा अगर आप कोई अल्ट्रेशन या चेंज भी कर रहे हो ना, उसको भी हम कन्वर्जन ही बोलेंगे। और प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब है जैसे कोई भी आपका टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च या मोनेस्ट्री, कोई भी इस तरीके की जगह हो गई जहाँ पे, जिसको हम प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप बोलते हैं। किसी भी तरीके की रिलीजियस वर्शिप की अगर कोई जगह है तो उसको हम प्लेस ऑफ वर्शिप ही बोलेंगे। किसी भी नाम से आप उसको बुलाते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसी नाम से आप बुलाते हो, किसी भी नाम से बुलाया जाता है और वो प्लेस ऑफ वर्शिप के तौर पर यूज़ होता है, तो वो प्लेस ऑफ वर्शिप की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 3, जिसने इस चीज़ से रोका कि ये जो कन्वर्जन है ये नहीं करना है। तो कोई भी व्यक्ति जो है कन्वर्ट नहीं करेगा किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को किसी और रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर, या किसी और रिलीजियस सेक्शन की प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर। यानी कि अगर कोई मान लीजिए कोई चर्च है, उसको आप गुरुद्वारा में कन्वर्ट नहीं करेंगे, या कोई गुरुद्वारा है उसको आप चर्च में चेंज नहीं करेंगे। इस तरीके की चीज़ें करना बिल्कुल मना है। आप किसी गुरुद्वारे को मॉस्क में, या मॉस्क को टेम्पल में, या टेम्पल को मॉस्क में, मॉस्क को गुरुद्वारे में, या टेम्पल को चर्च में, चर्च को टेम्पल में, मतलब इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। इस चीज़ को करने के लिए क्या किया गया, कॉन्ट्रावीन किया गया है। आप ऐसा नहीं करेंगे। जो आईपीसी का ऑफेंस होगा वो तो होगा ही, जो आप रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करेंगे, वो 294, 295, वो जब जो 95 वाला सेक्शन है वो तो लगेगा ही, बट यहाँ पे भी आप सेक्शन 3 के अंदर जो है लाइबल हो जाएंगे। और ये तो लाइबल नहीं होंगे, ये तो आपको बता रहा है, लेकिन लाइबल सेक्शन 6 के अंदर होंगे, जहाँ पे इसकी पनिशमेंट बताई गई है। पनिशमेंट क्या है कि अगर आप इस तरीके की चीज़ करते हो, सेक्शन 3 को वॉयलेट करते हो, तो वहाँ पे 3 साल तक की सजा और साथ में फाइन भी लगेगा। अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो इस तरीके की चीज़ करने को, सेम ऑफेंस बनता है। और अगर आप किसी को उकसाते हो या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो इस तरीके की चीज़ को करने के लिए, तो भी आपको इस तरीके की यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। अब चाहे वो, जब वो तो हमें पता ही है कि आपने किसी को उकसाया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, अब सामने वाले ने वो ऑफेंस नहीं भी किया, तब भी आपकी तरफ से ये ऑफेंस हो गया और आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो पनिशमेंट कितनी है, 3 साल की सजा है, तक की सजा है, और साथ में फाइन भी लगेगा। बीच में 2 सेक्शन आते हैं। एक सेक्शन 4 आता है जो कि बोलता है कि कुछ जगहों पे इस एक्ट को हम अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ जगहों पे रोका गया है इसको। तो पहले तो इसने बताया कि 15 अगस्त 1947 के अंदर जो रिलीजियस करेक्टर था किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का, वही हमें आज देखना है कि वो है या नहीं है। उससे पहले से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। अगर कोई अपील या सूट, अपील प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग है इस तरीके के मैटर से रिलेटेड, कन्वर्जन के रिगार्डिंग, तो वो वैसे ही अवेट करेगी और कोई नया सूट, अपील या प्रोसीडिंग जो है वो नहीं आएगा। और फिर इसने बोला कि कुछ जगहों पे जो है आप सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 को अप्लाई नहीं कर सकते। किन जगहों पे नहीं कर सकते, जैसे आप कोई एंशियंट या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जो अब वो तो गवर्नमेंट अपने आप अक्वायर कर लेती है ना कि भाई इसको ज़रूरी है करना, तो वहाँ पे अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एंशियंट प्लेसेज है जिसको गवर्नमेंट ने एक्वायर किया और उसके अंदर इस तरीके की प्लेस ऑफ वर्शिप्स होती है, तो वहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि आपने ये कर लिया और आपके ऊपर ये एक्ट लग जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। कोई सूट, अपील, प्रोसीडिंग जो भी मैटर एफर्ट है सबसेक्शन 2 के अंदर, वो डिसाइड हो चुका है, सेटल हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है, तो इसके अंदर आप वापस से उसको जागरूक नहीं करोगे या बोलोगे ऑफेंस हो गया, खत्म हो गई वो बात, कोर्ट ने बोल दिया तो हो गया। कोई मैटर आपका सेटल हो चुका है पार्टीज के बीच में खुद ही, तो कुछ नहीं करना उसके अंदर। ठीक है। और एक्विसेंस हो गया था आपका, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर
आप लिमिटेशन जो एक्ट है उसके अंदर बाहर हो जाते हो कि अब आप सूट नहीं कर सकते, इतना टाइम हो गया कॉज ऑफ एक्शन को, तो वहाँ पे भी आप नहीं आ सकते इस एक्ट के अंदर। एंड देन सेक्शन 5 ने बोला कि ये जो एक्ट है ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाली जो लैंड है जो अयोध्या के अंदर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 6 तो हमने देख ही लिया था। सेक्शन 7 ने बोला कि ये ओवरराइड कर जाएगा अदर एनेक्टमेंट्स को अगर कोई इस तरीके की बात कर रहा है, और इस एक्ट के अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, खत्म हो गया ये एक्ट आपका। तो इसके अंदर आपके मेन 7 सेक्शन ही है, जिसके अंदर सेक्शन 3 ने आपको रोका, सेक्शन 6 ने पनिशमेंट दी, सेक्शन 4 ने बताया कि कहाँ नहीं कर सकते, और सेक्शन 5 राम जन्मभूमि वाली भूमि के ऊपर अप्लाई हुआ। तो ये आपका होल एक्ट है, ये इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इस एक्ट के अंदर क्या दिया गया है। बहुत छोटा सा एक्ट है, उसके रिगार्डिंग आपसे कहीं पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको इतना टाइम दे सकते हैं, 7-8 मिनट तो मोर देन एनफ है इस एक्ट को देने के लिए। तो आई होप आपको ये एक्ट समझ आया हो कि इस एक्ट के अंदर क्या दिया गया है। 5-6 मिनट लगे हमें इस एक्ट को करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।